हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि CICSC की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स मैथ्स के एग्ज़ाम में करते हैं और इन्हें अवॉइड कैसे किया जाना चाहिए ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। यस, फर्स्ट इज रेफरेंशियल क्वेश्चंस। जनरली स्टूडेंट्स रेफरेंशियल क्वेश्चंस में प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं। अगर आप रेफरेंशियल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्पेशली लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, तो ये ज़रूरी है कि आप मेंशन करें कि आपका आंसर कहाँ से प्रूव हो रहा है। विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन एग्जामिनर्स को लगेगा कि आपने कंसेप्ट को सही से समझा ही नहीं है, राइट? सिर्फ रट के आपने दे दिया है। सेकेंड मिस्टेक इज सॉल्यूशंस को एक्सप्रेसिव ना बनाना। मैथमेटिक्स में सिर्फ आंसर्स लिख देना इनफ नहीं होता है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच भी क्लियर होनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि एग्जामिनर समझ सके कि आपने किस लॉजिक से आंसर निकाला है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड मिस्टेक इज केस बेस्ड एंड एनालिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस में आप लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं। आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस नहीं देते हैं। केस बेस्ड या एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स पर बेस्ड हैं तो उन्हें क्लियरली मेंशन करें, स्पेशली अगर वो सर्कल्स या लोकस चैप्टर से हैं। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दिमाग में रखिएगा वाइल सॉल्विंग योर पेपर। फोर्थ मिस्टेक इज MCQ आंसर्स में सिर्फ ऑप्शन नंबर मेंशन करना। MCQs में सिर्फ ABCD लिखना गलत हो सकता है, क्योंकि अगर एग्जामिनर को आपकी हैंड राइटिंग ठीक से समझ नहीं आई तो मार्क्स फर्जी में कट जाते हैं। इसलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ही नहीं बल्कि पूरा आंसर लिखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आंसर है लिस्ट प्राइस, तो सिर्फ B मत लिखिए बल्कि B लिख के डैश करके लिस्ट प्राइस लिखिए, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। कई बार क्या होता है, C और D में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है, एंड देन यू टेंड टू लूज मार्क्स, सो डोंट डू दैट। फिफ्थ मिस्टेक्स जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं वो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में स्टेप्स स्किप करना। कई स्टूडेंट्स डायरेक्ट आंसर्स लिख देते हैं लेकिन फॉर्मूला और स्टेप्स मेंशन ही नहीं करते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है। फॉर्मूला लिखना, उसे अप्लाई करना और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ज़रूरी है, नहीं तो एग्जामिनर वेग आंसर मानकर मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ मिस्टेक्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में लॉजिकल अप्रोच फॉलो ना करना। यस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पूरे अप्रोच को मेंशन करना ज़रूरी है। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा कई पार्ट्स होते हैं। अगर आपने पहला पार्ट गलत कर दिया तो बाकी के पार्ट्स भी ऑटोमेटिकली गलत हो सकते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मेंटेन करना ज़रूरी है। ज़बरदस्ती के 5 to 6 मार्क्स कट जाते हैं। मिस्टेक 7, ग्राफ एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉपर लेबलिंग ना करना। दिस इज़ वेरी कॉमन। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉपर लेबलिंग और कंस्ट्रक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन में किसी फिगर को रिफ्लेक्ट या ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके रेफरेंस पॉइंट्स और लेबलिंग सही होने चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर कन्विंस्ड नहीं होगा। वो किसी हाल में इस बात पे कन्विंस्ड नहीं होगा कि ये आपने सही किया है। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें, मिस्टेक 8 की बात करें, तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को केयरलेसली सॉल्व करना। CICSC ने इस बार कुछ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, जैसे कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन ऑन द 4 डायरेक्शंस। इस तरह के जो क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रिकी हो सकते हैं। जितने ईजी लगते हैं उतने ईजी ये होते नहीं हैं। फिर बात करते हैं अगली मिस्टेक के बारे में, दैट इज मिस्टेक नंबर 9, आंसर राइटिंग को सिर्फ सोल्यूशन तक लिमिटेड रखना। एग्जामिनर्स को सिर्फ सही आंसर नहीं चाहिए बल्कि एक कन्विंसिंग अप्रोच भी चाहिए। इसलिए अपने सॉल्यूशंस में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी उतनी ही ज़रूरी है।
यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो स्टूडेंट्स, ये थे वो 9 मेजर मिस्टेक्स जो कि CISC ने रिपोर्ट में हाईलाइट की है। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं और अपनी अप्रोच को सही रखते हैं तो डेफिनेटली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो do not forget to like, share or subscribe to your own channel, that is Learn English with Priyanka.